बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमने सेल्स के टिश्यूज़ और सेल के ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पढ़ा, उसी में से ये चंद टॉपिक्स हैं। मसलन पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट ऑर्गेनेलीज़ में एक ऑर्गेनेल आपने पढ़ा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स की फिर हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये उन्हीं प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स में से एक टाइप ल्यूकोप्लास्ट है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज़ टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। यानी ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, इनका काम फूड स्टोरेज है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप जानते हैं, उनका काम फोटोसिंथेसिस है, इनका काम फूड स्टोरेज है। साथ ही दूसरे जो टाइप्स के प्लास्टिड्स हमने पढ़े थे, उनमें क्रोमोप्लास्ट। द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज़ टू गिव bright colors to flowers, petals and fruits, and these bright colors help them in pollination and dispersal of fruit. देखें, जिस तरह हमें शोख रंग अच्छे लगते हैं, इसी तरह ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको भी ये ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। ब्राइट कलर्स इनको अट्रैक्ट करते हैं और ये इंसेक्ट्स इन ब्राइट कलर्स के पीछे आते हैं। और ये ब्राइट कलर्स कहाँ होते हैं? आमतौर पर ये जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं, ये ब्राइट कलर्स की, डिफरेंट ब्राइट कलर्स की होती हैं। जब ये इंसेक्ट्स आते हैं तो इन इंसेक्ट्स की वजह से फिर पॉलिनेशन होती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे मॉडल पेश किए गए। उनमें से ये जो एक मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये ज़्यादा काबिल कबूल मॉडल है, जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बयान कर रहा है कि सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि 2 लिपिड्स की लिपिड बाइलेयर मीन लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, उनके अंदर ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये धंसे हुए होते हैं। जैसे आप ऐसे समझें कि जैसे कस्टर्ड, आपने कई दफ़ा कस्टर्ड खाया होगा, कस्टर्ड के अंदर वो जो जेली के पीसेस हैं वो एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इसी तरह ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये इन 2 लिपिड की जो लेयर्स हैं, लिपिड बाइलेयर जिसे हम कह रहे हैं, इनके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस स्ट्रक्चर की वजह से सेल मेम्ब्रेन को फिर फ्लूइडिटी भी मिलती है और इलास्टिसिटी भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर लाइसोसोम्स एंड गिव देयर फंक्शन। जिस तरह बाकी हमने ऑर्गेनेलीज पढ़े, उन्हीं में से ये भी एक लाइसोसोम्स और लाइसोसोम्स। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एंड दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। These are the single membrane bounded organelles. They contain strong digestive enzymes which break down the food particles and also waste materials. हमने ऑर्गेनेलीज पढ़े, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पढ़े, उनमें से कुछ थे दे वर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल था। ये लाइसोसोम्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इनका काम क्या है कि ये जो मटेरियल गोल्जी वेसिकल्स में पैक होकर आता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, चाहे वो फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 4,
अगर हम इसको डिफाइन करें, ऑस्मोसिस is the movement of water molecules across the semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. Next question is, differentiate between phagocytosis and pinocytosis. आपने पढ़ा था इससे पहले एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये दो जो टाइप्स हैं ये एंडोसाइटोसिस की हैं, जिसमें सेल बल्की मटेरियल को इंजेस्ट करता है। जिस तरह आपको भूख लगती है इसी तरह सेल को भी भूख लगती है, तो सेल बल्की मटेरियल्स को इंजेस्ट करता है। बल्की मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर वो बल्की मटेरियल सॉलिड फॉर्म में हो तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इन फैगोसाइटोसिस सेल्स टेक इन सॉलिड मटेरियल। अगर वो बल्की मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हो, ड्रॉपलेट फॉर्म में हो, तो उसे हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इन पाइनोसाइटोसिस सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, what is chromatin? It is the loose thread-like form of genetic material found in nucleus is called chromatin material. जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये उलझे हुए धागे की मानद होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा हो तो उस वक्त हम इसको देख सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, यानी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। बहरहाल क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो ये जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स दो किस्म की हैं। एक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी स्पेंड होती है और एक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी स्पेंड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी स्पेंड होती है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ देखें एनर्जी क्यों स्पेंड हो रही है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ हो रही है और इसीलिए यहाँ पर एनर्जी स्पेंड होती है। और आमतौर पर जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटी स्पेंड होती है। स्पेंड सेल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी सेल के अंदर पड़े होते हैं, तो उन्हीं की एनर्जी को यूज़ करके तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है। और इसकी एक एग्जांपल आप को पता होगा, सोडियम पोटाशियम पंप है। सेकंड इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो फ्रॉम हायर